वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/3/2021 का, उसका सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन को देखेंगे। आप लोग की डिमांड पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले 14/3/2021 का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराया था। और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का कितना डेट 21/3/2021 का जो हुआ था। ठीक है, तो आप लोग सही सही मिला लीजिएगा। इसका जो भी आंसर है 100% करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों का कितना स्कोरिंग आ रहा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार जो विजिट कराएं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान रहे फ्रेंड्स, 21/3/2021 का सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ए इतना है, बी इतना और सी इतना त्रिभुज के शीर्ष है, तब एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मिलाते चलिएगा। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या कहा, नाम दिया था, पैंजिया नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड करेक्ट आंसर होगा। 3 का सी होगा। 4 नंबर सवाल को देखिए, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उपलब्धता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है कितना। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। 5 नंबर सवाल, ये मैथमेटिक्स से समीकरण आपका दिया हुआ है कि मूल हैं, तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। 6 नंबर सवाल देखें। 6 नंबर सवाल आपका है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान यू है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा। 6 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी कितना। इसका करेक्ट आंसर आएगा कितना, 9 यूनिट 25 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें। 7 नंबर सवाल है आपका कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, कि ये क्या है, शेखर एक जीवनी। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ये आपका उपन्यास है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती, यही कथन आपका सत्य है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है। 9 का करेक्ट आंसर ए होगा, ओसाका है जो करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अली मर्दान इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन किया अभिलक्षण नहीं है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह क्रम ताप कमरे के ताप पर होती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी 11 का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलादीन खिलजी द्वारा खिजबाद के रूप कर दिया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, चित्तौड़ होगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़ होगा। 13 नंबर सवाल, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडले ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। आप लोग मिला लिए फ्रेंड्स और देखिएगा कितना, चूँकि इसका जो भी आंसर सोल्यूशन है बिल्कुल 100% सही है। देख लीजिए कितना इसका आपका स्कोरिंग आ रहा है। और इसका रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि कब इसका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि आपका इसका रिजल्ट है जो आपका पंचायत चुनाव के बाद ही घोषित किया जाएगा। 14 के देखें। 14 नंबर सवाल है आपका अंग्रेजी का है फ्रेंड्स, तो इतना बड़ा देखिए पैसेज दिया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 14 का, डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं 14 का सी आएगा, अ थिंग दैट ब्रिंग्स गुड लक। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अ थिंग दैट ब्रिंग गुड्स लक। 15 नंबर सवाल को देखिए, आपका मैथमेटिक्स का है। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 10/9। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। 16 का करेक्ट आंसर ए होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, यानी पोएम को पढ़ करके आपका जवाब देना था। इतना बड़ा था पोएम फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर इसमें दे रहा है आंसर शीट में, 17 का करेक्ट आंसर सी दे रहा है। यंग मदर्स आर ट्रैप्ड इन डेली
रूटीन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका 17 का आंसर की में दे रहा है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल आपका है कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर, ये आपका देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 6%, ठीक है। कितना? 6%। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 19 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 2000 में पहली बार आपका मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 19 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। 20 नंबर सवाल आपका है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ये बी मारा होगा उनका करेक्ट आंसर है। 20 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 21 नंबर सवाल को देखें कि के मान किस मान के लिए y बराबर 2x प्लस के परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x को स्पर्श करता है। 21 का करेक्ट आंसर इसमें आंसर की में है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, के इक्वल टू कितना 1 आ रहा है। 22 नंबर सवाल देखें कि आपका सीलीभवन प्रक्रिया संबंधित है किससे है? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, चट्टानों के अपक्षय से है, ठीक है। चट्टानों का अपक्षय से सीलीभवन की प्रक्रिया संबंधित है, 22 का सी। 23 नंबर भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि विपणन, ठीक है। कृषि विपणन है जो आपका भारत निर्माण योजना से संबंधित नहीं, 23 का करेक्ट आंसर सी है। 24 नंबर सवाल को देखिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा माइनस पार्टिकल इसका करेक्ट आंसर 24 का ए आएगा। 25 नंबर लेकिन दरवाजा उपन्यास है, किसका है उपन्यास है? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पंकज बिष्ट का है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 25 का। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। निम्न में से किसे खंडित चर मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखें कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? 27 का करेक्ट सिंपल था फ्रेंड्स, एक्स वाई सभी जानते हैं। मानव जाति में निम्न में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आपका एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 का देखिए, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्रसंघ का रहा ना, तो 28 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रसंघ का रहा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर रहा है। राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना आपका कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद इसकी स्थापना हुआ था। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो द क्वेश्चंस। ये आपका अंग्रेजी का द फूल इन द प्लेज ऑफ विच प्ले राइट प्लेज द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, शेक्सपियर। 30 नंबर सवाल देखिए आपका है कि नाइदर अ ब्रोवर नॉर अ लेंडर बी सेड दैट फादर टू सून। 30 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका ए दे रहा आंसर की में, इसका देखिए यहाँ पर है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर अ ब्रोवर नॉर अ लेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए 30 का करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर मुंतखब बल लुबाब का लेखक कौन था? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, काफ़ी खां। 32 नंबर सवाल को देखिए, आपका मैथ से है। यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन करके आंसर जो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आपका 37/27 आ रहा है। 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखें, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इसमें देखिए वह तोड़ती पत्थर 33 का करेक्ट आंसर होगा। वह तोड़ती पत्थर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, जिसमें मजदूर वर्ग के बारे में विस्तृत से बताए हैं। 33 का डी होगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, आपका कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 34 का अंग्रेजी का सवाल है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, ठीक है। 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, 35 का डी। 36 नंबर, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान इतना है
मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान इतना। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 36 का ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁻⁻10 kg मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल को देखें, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो इसका जो 37 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्पिनिंग म्यूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 37 का इसमें करेक्ट आंसर दे रहा है आंसर की में, 37 का करेक्ट आंसर बी होगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये आपका गलत है, यही आपका सही नहीं है। तो 38 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आपका है कि असामान्य त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थान पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात इतना है हो और असंपिंडीय द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे हैं तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेग का अनुपात पूछा जा रहा है। 39 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 2:1। 40 जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत जी लिखे हैं, देखिए ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था ये। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंहल द्वीप से है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका है पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन कह रहा है। 41 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लैक्टोएक्लुविन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखें, 42 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी अर्थव्यवस्था का विकास। 43 नंबर सवाल, थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल कितना होंगे? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्धमान, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल देखिए, बी इतना को मिलान वाले रेखाखंड को YZ समतल द्वारा काटा जाता है तो इसका अनुपात पूछ रहा है। 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा 2:3। 45 नंबर सवाल को फिल इन द ब्लैंक्स अंग्रेजी का है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 45 का, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड 12 टीयर्स एंड स्वीट। करा द लाइन बिलोंग्स टू रजिस्टर, यानी किससे संबंधित है ये वाला? तो आपका 45 का जो करेक्ट आंसर आता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फॉर्मल एकेडमिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल आपका है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विद्या क्या है? तो देखिए 46 का करेक्ट आंसर संस्मरण है ये, ठीक है, मेरी वियतनाम यात्रा है जो संस्मरण है। 47 DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स बकवास उत्परिवर्तन। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है ईख, करेक्ट आंसर होगा 48 का। 49 नंबर, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे का स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए थे? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 और 1 के अनुपात में। 50 नंबर सवाल है आपका कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, यानी 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, 51 नंबर सवाल आपका है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आहड़ है जो आपका पुरातात्विक सिंधु स्थल से संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से। बाकी राखी गेढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटदा तो है, सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अंग्रेजी का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटेन इन, इसका जो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली इन फॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स, ठीक है, यानी 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी हो गया। 53 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? तो आवारा मसीहा, सभी जानते हैं, वही लिखे थे। 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये होगा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, यही लिखे थे शरण जी के जीवनी पर। 54 नंबर सवाल को देखिए, परिवर्तन विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रुपये का मूल्य ह्रास। 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है?
55 का करेक्ट आंसर कृषि भूगोल है, जो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, डी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। तो 56 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 56 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल का ध्यान रखिएगा, 56 का करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी आ रहा है 56 का। ठीक है, 57 निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैन्य मामलों में अपील, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल को देखें, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों के क्षैतिज योग, करेक्ट आंसर होगा 58 का बी। आपका 59 नंबर सवाल आपका है, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, तो क्या मिलता है उनमें। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गानपन मिलता है। ठीक है, गानपन मौजूद मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 का फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है। फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल, 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिनाइल पाइरुविक अम्ल, करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल को देखें, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम होगा। 63 नंबर सवाल, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 63 नंबर सवाल, तो इसका एक तरह से ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जा रहा है इंग्लिश में, तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 63 का करेक्ट आंसर सी होगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वासवर करते हैं या विश्वास करते हैं, तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी, डू यू बिलीव इन रीबर्थ करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल को देखें, ग्रहों की गति के केपलर के नियम के अनुसार क्या था। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का। 65 नंबर सवाल को देखिए, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, जो समग्र पूर्ति निर्भर करती है कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पाद क्षमता पर और लागत के स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देखें। 65 नंबर सवाल आपका है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये। 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा मूल्य ह्रास हो जाता है। ठीक है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये डिके, इसका पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ 66 का करेक्ट आंसर होगा मूल्य ह्रास हो जाता है। 67 नंबर सवाल, बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 27/5। 68 नंबर सवाल को देखिए फास्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कम समय में सोच रहा हूँ फटाफट 100 क्वेश्चन हो जाए, फटाफट आप लोग आंसर मिला लें, तो आप लोग मिलाते चलिएगा फटाफट। 68 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 68 का होगा फ्रेंड्स बेरूबरी यूनियन वाद, ऑप्शन नंबर ए 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, लैक प्रचालिक, ठीक है, यानी ओपिरियन बना है किससे। तो 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना हुआ है। 70 नंबर सवाल को देखें, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी, आपका फरवरी 2000 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल को देखें कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 सेंटी से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यदि परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 71 का बी करेक्ट आंसर होगा 7 मिनट। 72 नंबर सवाल को देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। 72 का ये आपका हो जाएगा इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है।
73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशल विलास। ठीक है, ये आपका भूषण जी की कल्पना रचना नहीं है। 73 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए। 74 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों के अंगीकार किए गए हैं? 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन एवं यूएस का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता जो अमेरिका से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायंत्रित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट है जो आपका कायंत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर डी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए। 76 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? 76 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेलिनेक। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेलिनेक इसका हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए। 77 नंबर सवाल आपका है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा होती है, क्या होती है? 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दिशीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 77 का, कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो एक दिशीय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 77 का। 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें। 79 सवाल आपका है फ्रेंड्स कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी दूसरा सप्तक के थे। 80 नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 80 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 997। 80 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा उष्ण शुष्क पवने नहीं है? 81 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा है जो आपका उष्ण शुष्क पवने नहीं है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है? 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अत्यंत नूतन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल को देखिए। 83 नंबर सवाल है, एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फलक का मान। 83 का करेक्ट आंसर सी होगा, 8 × 10⁻⁻6 वेबर। ठीक है, 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही अवरोही फ्रेंड्स, आरोही मतलब हो गया क्या? घटते हुए क्रम में। अवरोही मतलब हो गया क्या? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी आरोही मतलब हुआ क्या, आरोही मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में होता है, और अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में। आरोही का यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर सवाल को देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर का कहा, ये तो सभी को पता होगा कि रंगून भेज दिया गया था। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आपका मैथमेटिक्स का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, z इतना 3m - 2x, ये इसका करेक्ट आंसर दिया आंसर शीट में। 87 नंबर सवाल कर उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो आपका 87 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, यही आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 87 का। 88 नंबर सवाल को देखिए, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। हाई एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, 88 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर सवाल में देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें इतना प्रतिशत यानी 38.71% और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है? 89 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CH3O। 90 नंबर सवाल को देखें। इसमें थोड़ा धुंधला है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें धुंधला आ गया है।
ठीक है, गौर से देखते चलिएगा। आपका 90 नंबर सवाल से है ना। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ, बढ़िया से सुनते चलिएगा, पता चल जाएगा। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? इसमें पूछा जा रहा है भारत का कौन सा नदी है जो आपका हीराकुंड बांध से संबंधित है। 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पे है। उसके बाद में है यदि कथन पी सत्य है तथा कथन क्यू असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस टाइप से एक पूछा गया था सवाल। तो 91 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल है आपका, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतें में, यहाँ पर क्या होता है खाली स्थान पे, तो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थिरता। कर रहा है आपका कि भूपृष्ठीय तापमान और व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी आपका 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, अस्थिरता यहाँ पर भराएगा। ठीक है, फिर आपका है पंकज बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन है? तो 93 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेणु संहार फ्रेंड्स। ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नाटक है वेणु संहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर सवाल है, 94 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, जीव। ठीक है, जीव को तापमान के व्यापक पारस को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथु ताजोपी। ठीक है, पृथु ताजोपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 94 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल आपका है, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में स्लेटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लेट पर पर्दे के मध्य दूरी दुगनी करने पर आपका फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा? 95 नंबर सवाल का जो आंसर शीट में दे रहा है ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 95 करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 96 देखिए, इसमें थोड़ा सा धुंधला आ गया है फ्रेंड्स PDF बनने में। 96 नंबर सवाल आपका है, ड्रैगन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, ड्रैगन का कानून है जो किस सभ्यता से संबंधित है? 96 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ग्रीस यूनान से संबंधित है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है, को किसने खोजा था? तो 97 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 97 का सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था, ऑप्शन नंबर सी। 98 में, पानी की एक बूंद जिसका आयतन इतना मिलीलीटर है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है, क्या होगा? तो 98 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। 3.01 इंटू 10 टू द पावर कितना? 10 के पावर 20 दे रहा है फ्रेंड्स, 10 टू द पावर 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दे रहा है। 99 नंबर सवाल अंग्रेजी का है, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 99 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, द ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद होगा आप लोग को, द ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं, ये भी अंग्रेजी से है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 21 तारीख को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसी का ओरिजिनल पेपर था। तो जो भी इसका आंसर था फ्रेंड्स बिल्कुल 100% करेक्ट था। 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। धुंधला